तो 2010 में देखा जाए तो 8 मौतें हुई थी जब एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जो डीसी थी जाहिदा खान, उन्होंने धारा 144 लगा दी थी और ये एक नोटिस निकाला था कि 10,000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा जो यहाँ पर रेडी फड़ी लगाएगा। अब एक साल ही के बाद जो है वो ना तो जुर्माना लिया गया और ना ही जो धारा 144 लगाई गई थी, एक तरफा जो गाड़ियां का रुख बदल दिया गया था वो भी जो है वो ख़त्म हो गया। जो एक तरफ गाड़ियों का रुख बदला था उस मैडम ने, उनका हम लोगों ने डेपुटेशन लेके गए थे उनके पास और उन्होंने चौकी के पास एक बैरियर लगा दिया गया था कि कोई भी हैवी गड्डी इधर से गुजरेगी नहीं। और रेडी फड़ी वालों वास्ते उन्होंने बहुत ही सख्त एक्शन लिया था। कोई साल भर कोई रेडी फड़ी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा। और ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये वही कारण है कि दूसरी जगह से आके लोग रेडियाँ फड़ियाँ लगाते हैं और वो एक्सीडेंट का कारण बनता है, क्योंकि रोड जो है छोटी रोड होने करके आवाजाही बहुत ज़्यादा है। हैवी ट्रक जो दूसरियाँ गड्डियाँ जहाँ से गुजरती है और वो एक्सीडेंट का कारण बनता है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। और रेडी फड़ियों के ऊपर कंट्रोल हो जाए, उनको नथ डाली जाए तो ये रोज एक्सीडेंट हुए ही ना। सर ये जो सामने इंडस्ट्री की जगह है, यहाँ पर रेडी फड़ी वालों ने कब्जा किया है। क्या देखते हैं मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर हटली चौकी है, फिर भी कोई जो उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता। आए दिन जो है हादसे होते आ रहे हैं। और जब ऊपर से कोई ना कोई बोलता है तो वहाँ शिकंजा कसा जाता है। 2 दिन के या 3 दिन और डंडे लेके आते हैं, उनको उठाएंगे, दगड़ा देंगे, भगा देंगे। चौथे दिन फिर वो लगा लेते हैं। उनकी सेहत पे भी कोई असर नहीं तो उनकी सेहत पे भी असर नहीं। और जिनके मारे जाते हैं वो सारी उम्र के लिए रोते रहते हैं। भाई बताएंगे जो अतिक्रमण किया गया है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से, आए दिन जो है यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। पिछले दिन हमने देखा एक बार ट्रक की जो ब्रेक फेल हो गई थी, उसमें 8 गाड़ियों को जो है नुकसान पहुँचाया था। आज भी एक यहाँ पर जो है दर्दनाक हादसा हुआ है, इसे जो है जिम्मेदार ठहराएंगे। देखो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब तो प्रशासन जो है वो बिल्कुल फेलियर है। प्रशासन जो है जनता के लिए कोई भी काम जो है अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभाता। इस रेलवे रोड की आज से 20 साल पहले ये समस्या थी कि यहाँ एक छोटा सा कठुआ रेलवे स्टेशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर का पहला स्टेशन, जहाँ इतनी आमदरफ्त है कि ये इंडस्ट्री एरिया है, रेलवे रोड है, जहाँ छोटी से लेके बड़ी गाड़ियों तक चलती हैं और जहाँ प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती। कई बार जहाँ बड़े बड़े अच्छे भी हुए, हमने कई बार जहाँ एजिटेशन की डीसी साहब को दिया मेमोरेंडम, एसपी साहब को दिया, लेकिन कोई भी आदमी जो है बहुत प्रॉपर तरीके से जो कार्रवाई नहीं करते। सुनते हैं बस
अपना टाइम पास करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस आदमी को गवर्नमेंट की सर्विस मिलती है उसको उसका भगवान का शुक्र उन्होंने करना चाहिए कि हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हम अपना काम जिम्मेदारी से करें। लेकिन कोई भी आदमी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है और इससे आस्ता आस्ता सब कुछ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। इस रेलवे रोड का देखो, इस रेलवे रोड पे इतने बार इतने बड़े अच्छे हुए। यहाँ आपने बोला कि डीसी जायदा खान थी, तो एसपी अतुल गोयल था जो आजकल आईजी बने हुए हैं। उनको पूछो कि मैंने रिटर्न कार्रवाई में उनको लेटर दिया था कि यहाँ इतनी दुर्घटना होती हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो जब यहाँ 10 आदमी 8-10 लोग इकट्ठे मरे थे तो यहाँ 10-15 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए थे और हमने उस वक्त बोला था कि इस प्रशासन के ऊपर FIR लगाई जाए और हमारे मुलजिम जो हैं, ये दोनों जो प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये दोनों हमारे मुलजिम हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। तब जो वो लोग हाथ जोड़ के लोगों से माफ़ी मांगते थे कि भाई आगे इसके लिए ऐसा नहीं होगा। उसके बाद कितने DC कठुआ लगे, कितने SP कठुआ लगे, लेकिन किसी ने भी कोई जिम्मेदारी से काम नहीं किया। देखो इस हाटली मोड़ से लेके 7 नंबर गेट CTM तक कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां 1-2 एक्सीडेंट होता है। और मुझे बताओ कि किसी का भी FIR नहीं लिखा जाता। आज से 6 महीने पहले हमारे गांव का एक सरपंच था बेचारा किशोर, और जिसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, आज तक उसकी FIR नहीं पुलिस चौकी ने लिखी और उनके बच्चे आज रो रहे हैं, उनकी बीबी रो रही है। क्यों? पे प्रशासन कोई सुनता नहीं है। क्यों? पुलिस वालों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं की और उसको जो भी गाड़ी वाला था उसको पकड़ा नहीं। आज उसके बच्चे क्या करेंगे? उसके अंडर एज बच्चे हैं सारे, उनका कौन जिम्मेवार है? आज भी देखो एक 9 साल का बच्चा जिनका एक ही लड़का था और गरीब मजदूर थे, वो घर से कमाने के लिए आए थे, लेकिन वो क्या कमा के गए? वो तो अपने बच्चे की बलि दे के यहाँ गए। लेकिन यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। देखो ये रेलवे से लेके पूरी चौकी तक कोई भी प्रशासन का आदमी जहाँ गाड़ियाँ हटाने के लिए तैयार नहीं है और गाड़ी वाले इतने बदतमीज हैं कि वो अगर कोई बोले तो वो गालियाँ देते हैं आगे से। कौन सुनेगा उनकी गालियाँ? ठीक है। और हमने कई बार पुलिस चौकी अटली को बोला है कि यहाँ से गाड़ियाँ हटाया करो, यहाँ लोगों का आमदरफ्त है, लेकिन वो आते हैं पता नहीं कैसे नालायक लोग जहाँ लगाए हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि इतने सभी को सस्पेंड करना चाहिए यहाँ, क्योंकि जो ड्यूटी नहीं करते हैं और जब रेडियो फड़ियों के लिए वो क्यों नहीं हटवाते? उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज जो लड़का जिसकी डेथ हुई है उसका कौन जिम्मेदार है? आज उसकी माँ जो रो रो के बुरा हाल कर रही है, उसको कौन समझाएगा? उसको कौन उसका बेचारे को समझाएगा कि मेरा बच्चा चला गया, उसकी तो ज़िंदगी खत्म हो गई। एक ही बेटा था। अच्छा, उसका क्या किसी के ऊपर कोई असर होगा? हम लोग तो बार बार चिल्लाते रहते हैं जहाँ कि भाई प्रशासन को सोचना चाहिए कि इसकी जो है या तो बड़ी गाड़ियों को डाइवर्ट करो यहाँ से, या फिर इसकी व्यवस्था करो, या रेडी फड़ी हटाओ यहाँ से। क्यों नहीं हटाते ये लोग? क्यों नहीं जहाँ सुधार होता? हम जब पूछना चाहते हैं और मीडिया वालों से पूछना चाहते हैं कि आप इतनी वाइड लेते हो, इतना कुछ अखबारों वाले लिखते हैं, उसका जो है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? अगर होता है तो फिर नुकसान क्यों होता है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई समझाएगा नहीं, यहाँ कोई पूछेगा नहीं, लोग मरते रहेंगे, ये अपना काम करते रहेंगे, बस इनको कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी रोजी रोटी के लिए बस हमारा टाइम पास कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोलें बार बार इनके खिलाफ? हमने ज़्यादा बोलना नहीं है, यहाँ यही हाल रहना है, तो किसके हम जिम्मेवार ठहराएंगे? पंडित करतार चंद ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਡਿਗਾ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿਗਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਡਿਗਾ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ हल नहीं कर सकती। एक रोज आऊंगन जो रोज अस जागे तो दूए रोज आऊंगन डंडे ले आऊंगन तो रेड़ियां फड़ियां टांगन, त्रीए रोज फिर उस हिसाब। अस जब तक अज 20 साल हो हटाते कि इतों छिड़का चा रेड़ियां फड़ियां ढाओ, रेड़ियां फड़ियां ढाओ तां जे एक्सीडेंट रुकण, लेकिन ये कोई ढांदा नहीं है तो ना क्या कुछ। और दूआ सड़क के जो ट्रक होंगे रोक पूरी लाइन के ट्रक खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन्हें ट्रक नहीं ढाने वास्ते कोई नहीं। जे ट्रक गलाने तो वह गलाते अस कि रोड टैक्स दिन्ने, अस कुत्थै खड़ेरचे? अस केह् करचै? मतलब एक सिंगल रोड है, सिंगल रोड से एक ट्रक खड़ा हो जाता, दूसरी गड्डी निकलने की जगह नहीं है, तो वो कन्नै रोज़ एक्सीडेंट होंदे न। कठुआ शहर में यही एक रास्ता है जो रेलवे स्टेशन से जो है लगता है। यहाँ पर इतनी आवाजाही भी रहती है, कई सारे पर्यटक जो हैं वो कठुआ शहर की तरफ आते हैं, कई सारे लोग जो है अपने काम से आते जाते हैं। रेलवे
रोड से आते जाते हैं, लेकिन मैं सारा कहता हूँ कि एक कठुआ रेलवे स्टेशन जो है पूरा दिन पूरी रात चलता है, पूरी दिन और पूरी रात ट्रेनें आती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई स्कूटर लेकर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेके आ रहा है। सिंगल रोड है, सिंगल रोड के बीच ट्रक पूरे खड़े कर देते हैं, तो वो लोग कहाँ से गुजरे? जब गुजरे एक साइड ट्रक होगा, दूसरी साइड से कोई बच्चा आ जाए और एक्सीडेंट होने का कारण बन जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि रोड के बीच ट्रक नहीं खड़े करो, लेकिन कोई हटाने वाला तो है ही नहीं है। जहाँ पुलिस चौकी नियर नज़दीक है, लेकिन वो भी मज़ा देखते रहते हैं, कोई उठाता नहीं है, हटाता नहीं है।